हेलो साथी नमस्कार। योगेश नर्सिंग लेक्चरर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज सिनैप्स। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी दैट इज न्यूरॉन, और न्यूरॉन का हमने क्या किया, यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया है। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिली है, उस स्ट्रक्चर का नाम है सिनैप्स। नेक्स्ट यहाँ पर हम तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे सिनैप्स के रिगार्डिंग। फर्स्ट वन दैट इज डेफिनेशन ऑफ सिनैप्स, सेकंड वन दैट इज पार्ट्स ऑफ सिनैप्स, थर्ड वन दैट इज टाइप्स ऑफ सिनैप्स। फर्स्ट वन दैट इज सिनैप्स। सिनैप्स क्या होता है? इट इज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के मध्य जो जंक्शन होता है, जो कनेक्शन होता है, जो जुड़ाव होता है, उसको हम सिनैप्स कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के मध्य जो जंक्शन होता है और अदर सेल्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सिनैप्स। दूसरे सेल की जो बॉडी क्या करती है, न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होती है, उसको हम सिनैप्स कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि दो न्यूरॉन्स आपस में कभी भी फिजिकली कनेक्ट नहीं होते। ओके, दो न्यूरॉन्स आपस में कभी भी फिजिकली कनेक्ट नहीं होते, लेकिन एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन जब आपस में मिलते हैं तो वहां पर एक एम्प्टी स्पेस होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, एक स्पेस होता है। बट हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को आपस में आके मिलते हैं। इस सिनैप्स को हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, सिनैप्स बोलते हैं। ओके, इस सिनैप्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन का क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। ओके, इस सिनैप्स का क्या रोल है उसका भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बट सिनैप्स को और अच्छे से डिटेल में हमें जानना है इन एग्जाम्स की हेल्प से। यहाँ पर एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, इसी तरह से दूसरा न्यूरॉन है, ऐसे ही एक और न्यूरॉन है, इस तरह से और न्यूरॉन है, और यहाँ पर। बट आप एक चीज समझना कि एक जो यहाँ पर न्यूरॉन है, दूसरा यहाँ पर न्यूरॉन है। ओके, एक न्यूरॉन की पूरी स्ट्रक्चर है, दूसरी यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है, एक्सॉन। ओके, बट कहने का मतलब क्या है, न्यूरॉन। इधर आपको दूसरा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर आपको क्या दिखाना चाहते हैं कि कनेक्ट हो रही है न्यूरॉन। ओके, बट ये फिजिकली कनेक्ट नहीं है, इंटरलॉक नहीं है, बट यहाँ पर एक स्पेस होता है जो आपको ये रेड रेड दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होता है, स्पेस होता है, और इस स्पेस को या फिर गए तो स्पेस या जंक्शन होता है, उस जंक्शन और स्पेस को हम क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। इसी तरह से ही एक न्यूरॉन है जो दूसरा न्यूरॉन की सेल बॉडी से कनेक्ट हो रहा है। ओके, इधर डेंड्राइट से कनेक्ट हो रहा है, इधर सेल बॉडी से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर है, सेल बॉडी। ओके, बट ये फिजिकली कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है दोनों के मध्य, दोनों न्यूरॉन्स के मध्य, उसको हम क्या बोलते हैं, सिनैप्स। इसी तरह से ये तीसरा न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है जो एक्सॉन को एक्सॉन से कनेक्ट करते हैं, लेकिन फिजिकली कनेक्ट नहीं होते। यहाँ पर क्या होता है, स्पेस सिनैप्स होता है, स्पेस होता है, जंक्शन होता है, उस स्पेस और जंक्शन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सिनैप्स कहते हैं। आई होप आपको इन एग्जाम्स या एग्जाम्पल के तहत या डायग्राम के तहत आपको ये स्पेस या स्नैप्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्नैप्स। स्नैप्स के तीन पार्ट है, यहाँ पर डायग्राम की मदद से आप आसानी से समझ पाएंगे। एक है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, दूसरा है सिनैप्स या सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनैप्स या सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, पहला प्री सिनेप्टिक, दूसरा सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनैप्स, तीसरा है यहाँ पर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो एक और बात आप यहाँ पर ध्यान में रखना कि जो भी हमें इम्पल्स मिलती है, जो भी हमें यहाँ पर इम्पल्स मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, ओके, या फिर कोई भी हमें मैसेज मिलता है, तो मैसेज किस तरह से ट्रेवल करता है, इस तरह से ट्रेवल करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रेवल करता है। तो मैसेज कैसे ट्रेवल करता है, यहाँ पर एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, तो दो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो मैसेज या इम्पल्स, जैसे अगर मुझे वार्म लग रहा है, गर्माहट फील हो रही है, ठंडक फील हो रही है, पेन फील हो रहा है, ओके, तो ये जो इम्पल्स है, इंफॉर्मेशन है, मैसेज है, वो किस तरह से ट्रेवल करता है। जैसे कि है डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन। तो ये इस तरफ से इस तरफ क्या होती है, इम्पल्स ट्रांसफर होती है। तो ये डायरेक्शन है इम्पल्स के ट्रांसमिशन के। तो बात करते हैं अपन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एक्सॉन है, एक्सॉन का जो टर्मिनल जो पार्ट है, एक्सॉन का जो टर्मिनल पार्ट है उसको हम टेलोडेंड्रिया कहते हैं। लेकिन इसी टेलोडेंड्रिया का ही नाम क्या है यहाँ पर, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है।
ओके, इन टेलोडेंड्रिया टर्मिनल बटन के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। ओके, फिर ये क्या करते हैं, टेलोडेंड्रिया या प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन क्या करते हैं, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज होता है, ये इस सिनेप्स में या सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे आप कि दो न्यूरॉन कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपस में फिजिकली कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर किसी तरह कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स और सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जहाँ पर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड कराने में ये मदद करते हैं। दूसरा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, जो कि डेंड्राइट से ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है। ओके, डेंड्राइट से ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है और किस तरफ जाती है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ जाती है। इसी तरह से ही एक और न्यूरॉन कनेक्ट होता है। ओके, तो ये थे पार्ट्स ऑफ स्नैप्स। तो स्नैप्स के 3 पार्ट, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट या स्नैप्स, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। फर्स्ट वन दैट इज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, इट रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर टू सेंड द इंफॉर्मेशन। ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, शॉर्ट में हम बोलते हैं एनटीएम। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ओके, और ये केमिकल्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड कराने में ये हेल्प करती हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे डायग्राम, दैट इज दो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। दो न्यूरॉन आपस में कभी भी फिजिकली कनेक्ट नहीं होते हैं, और उस स्पेस को, जंक्शन को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स या सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की ये स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से। नेक्स्ट सेकंड वन दैट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पर सिनेप्स या सिनेप्टिक क्लेफ्ट की स्ट्रक्चर समझेंगे इस एग्जाम्पल की मदद से, डायग्राम की मदद से। एक यहाँ पर क्या है स्ट्रक्चर, न्यूरॉन है, इसी तरह से ही इस तरफ क्या है दूसरा न्यूरॉन। दूसरे न्यूरॉन का तो ये एक्सॉन पार्ट है, और इस तरफ वाले जो न्यूरॉन है उसका क्या है, डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है। ओके, और फिर क्या है, एक्सॉन है। तो यहाँ पर जब हमने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया तो ये स्ट्रक्चर हमें किस तरह से दिखाई देती है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इधर, ये क्या थी, टेलोडेंड्रिया या एक्सॉन का पार्ट। एक्सॉन का पार्ट है टेलोडेंड्रिया। ओके, उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। ओके, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट या स्नैप्स किसको कहेंगे, इसी तरह से ये दूसरा पार्ट है। ओके, दूसरा पार्ट जो है ये डेंड्राइट्स का है, दूसरे न्यूरॉन का। वो क्या करते हैं, उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या है, रिसेप्टर्स है, और ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। वो सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। लेकिन मैंने एक बात कही है आपको कि दो न्यूरॉन्स आपस में कभी भी फिजिकली कनेक्ट नहीं होते, वहाँ पर क्या होते हैं, स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। ओके, जंक्शन होता है, वो जंक्शन क्या करता है, दो न्यूरॉन को कनेक्ट करता है, लेकिन फिजिकली कनेक्ट नहीं होते। यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से क्या होते हैं, न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो स्पेस है जहाँ पर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इट इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड इन दिस स्पेस। दो न्यूरॉन्स के मध्य ये क्या है, एम्प्टी स्पेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और यहाँ पर इस एम्प्टी स्पेस में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से आया, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से। ओके, टू न्यूरॉन्स आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड। फर्स्ट लाइन से मैं आपको बता रहा हूँ कि दो न्यूरॉन्स आपस में कभी भी फिजिकली कनेक्ट नहीं होते। तो फिजिकली कनेक्ट नहीं होते तो कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर का नाम क्या है, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होती है। ओके, थर्ड पार्ट दैट इज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, इट रिसीव द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स। थर्ड जो पार्ट है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसके पास क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है, कोई भी वार्म हो सकती है, कोई भी पेन हो सकता है, कोई भी कोल्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है। ओके, जो क्या करते हैं, एक पार्ट से बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ले जाती है। ओके,
ये काम किसका था? न्यूरॉन का। और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या करते हैं? उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आगे की तरफ सेंड करना, दैट इज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ स्नैप्स। स्नैप्स 3 तरह का होता है। पहला है यहाँ पर एक्सोडेंड्राइटिक, दूसरा है यहाँ पर एक्सोसोमेटिक, तीसरा है यहाँ पर एक्सोनिक स्नैप्स। यहाँ पर इन टाइप्स को समझने के लिए आपको डायग्राम समझना पड़ेगा, तब जाके आपको इजीली ये स्नैप्स के टाइप्स क्लियर हो पाएंगे। एक न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन और एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन। तो आपको समझना क्या है कि एक न्यूरॉन का तो एक्सोन पार्ट किससे कनेक्ट है? डेंड्राइट से। ओके, उसका नाम क्या दे दिया हमने? एक्सोडेंड्राइटिक स्नैप्स। दूसरा जो न्यूरॉन है उसका एक्सोन पार्ट किससे कनेक्ट है? सेल बॉडी से। उसका हमने क्या नाम दे दिया? एक्सोसोमेटिक स्नैप्स। तीसरा जो न्यूरॉन है यहाँ पर उसका एक्सोन पार्ट किससे कनेक्ट है? एक्सोन से कनेक्ट है, तो उसका नाम क्या दे दिया हमने यहाँ पर? एक्सोनिक स्नैप्स। तो 3 नाम है, एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोसोमेटिक, एक्सोनिक स्नैप्स। इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट वन दैट इज एक्सोडेंड्राइटिक स्नैप्स। नाम से ही समझ गए होंगे आई होप आप लोग। एक न्यूरॉन का तो एक्सोन है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है। ओके, द जंक्शन बिटवीन एक्सोन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ सेकंड न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का तो एक्सोन पार्ट है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट पार्ट है। ओके, तो एक्सोन और डेंड्राइट के जंक्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोडेंड्राइटिक स्नैप्स। डायग्राम में देखेंगे आप और बेहतरीन तरीके से। एक न्यूरॉन का तो एक्सोन किससे कनेक्ट है? डेंड्राइट से, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने? एक्सोडेंड्राइटिक स्नैप्स। दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पार्ट से कनेक्ट है। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्नैप्स। मोस्ट कॉमन जो स्नैप्स की टाइप्स है वो कौन सी देखने को मिलती है? दैट इज एक्सोडेंड्राइटिक स्नैप्स। सेकंड दैट इज एक्सोसोमेटिक स्नैप्स। नाम से समझाऊंगा मैं आपको। एक न्यूरॉन का तो एक्सोन है, दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी है, और वहां का जो स्नैप्स है, जंक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोसोमेटिक स्नैप्स। जंक्शन बिटवीन एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन एंड अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। एक न्यूरॉन का तो क्या है? एक्सोन है, दूसरे न्यूरॉन की क्या है? सेल बॉडी है, उसका नाम क्या है? एक्सोसोमेटिक स्नैप्स। एग्जाम्पल है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सेकंड टाइप का हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। एक न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का तो क्या है? एक्सोन है, और दूसरे न्यूरॉन की क्या है? सेल बॉडी से कनेक्ट है, दैट इज एक्सोसोमेटिक स्नैप्स। थर्ड वन दैट इज एक्सोनिक स्नैप्स। जंक्शन बिटवीन एक्सोन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड ऑल्सो एक्सोन ऑफ सेकंड न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का तो क्या है? एक्सोन है, दूसरे न्यूरॉन का भी क्या है? एक्सोन कनेक्ट है। एक न्यूरॉन का एक्सोन कनेक्ट है, दूसरे न्यूरॉन का भी एक्सोन से कनेक्ट है। इट इज रेयर स्नैप्स। बहुत ही कम देखने को मिलता है ये स्नैप्स। एग्जाम्पल में हम समझेंगे। यहाँ पर थर्ड टाइप जो है एक्सोनिक। एक एक्सोन का तो क्या है? एक न्यूरॉन का क्या है यहाँ पर? एक्सोन, और इसी तरह से दूसरे ही न्यूरॉन का क्या है यहाँ पर? एक्सोन है। तो एक्सोनिक स्नैप्स इसका नाम दिया गया, जो कि बहुत ही रेयर होता है। तो ये थे टाइप्स, दैट इज स्नैप्स। ये था आज का अपना प्यारा सा सेशन लेक्चर रिगार्डिंग स्नैप्स। स्नैप्स क्या होता है? जंक्शन होता है, ओके, जो क्या करता है? कनेक्शन का काम करता है, बट फिजिकली कनेक्ट नहीं करता है ये न्यूरॉन्स को। ओके, जंक्शन कहाँ होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का जो जंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। ओके, तो इसके 3 पार्ट्स थे। 3 पार्ट्स कौन से थे? हमने यहाँ पर इस सेशन में जाने हैं, और 3 ही इसके टाइप्स थे जो कि हमने इस सेशन के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से हमने जाना है। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।